हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आज फिर से एक बार। तो जैसा कि मैंने कल लेवल्स बताए थे, वो सारे लेवल्स हमारे अचीव हुए। हमारी ओपनिंग भी सही आई, फिर सपोर्ट लेवल भी हमारा सही रहा। और जो हमने टारगेट दिया था कि सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी कहाँ पर जाकर रुकेगी, वो भी हमारा मतलब सही लेवल आया। तो चलिए कल की एनालिसिस कर लेते हैं एक बार फिर से कि अभी क्या हुआ है और उसके बाद आगे का मूवमेंट कैसे हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो ये पूरा का पूरा मूव है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हमको जब भी अपनी एनालिसिस करनी होगी तो हमको यहीं से करनी होगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, मैंने आपको बताया है उस पिछली वीडियो में। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि हमारा फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उससे। तो देखिए कि ये हमारा स्ट्रक्चर था, ये दूसरा नंबर, ये हमारा हो गया तीसरा नंबर जहाँ पे ये अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना। अब हमने क्या किया है, हम फोर्थ वाले के लिए बढ़ रहे हैं आगे। उसका 50% हमने कवर कर लिया है। तो हम अपने फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। तो फोर्थ स्ट्रक्चर हमारा जैसा कि मैंने कल भी बताया था, 11,613 का जो लेवल था वो हमारा मेजर लेवल था, बड़ा लेवल। ठीक है। और अगर ये 11,613 का जो लेवल था वो बहुत बड़ा, ये बड़ा लेवल है, बड़ा टारगेट कि मैक्सिमम निफ्टी यहाँ तक जा सकती है। ठीक है। तो इसको एनालाइज कर लेते हैं। क्या हो गया आवाज? तो अपना टूल निकालेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वेव है, बड़ी वाली मेजर फर्स्ट वेव है। हम इसको चेक करते हैं। अभी हमने निकाला है स्ट्रक्चर फंडामेंटल वाइज, तो 11,613 का लेवल आता है, आ रहा है। जरा हम इसको चेक कर लेते हैं कि वेव थ्योरी, एलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से कि हमारा 11,613 का लेवल ठीक है कि नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से उठा करके ये जो सपोर्ट है इसके नीचे हमने रख दिया। आप देखिए ये वाला सपोर्ट तो इसके नीचे रख दिया, और एग्जैक्टली हमारा जो 100%, यानी कि ये जितनी साइज की ये वाली वेव है बिल्कुल उसी साइज की हमने ये वाली वेव अगर बनाते हैं, अगर निफ्टी इस बात का चुनाव करती है कि हमको जो थर्ड वेव बनानी है वो बिल्कुल इसी साइज की बनानी है या इसे थोड़ा बड़ी बनानी है। ठीक है। अगर इसे थोड़ा बड़ी बनाएंगे तो हमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि थर्ड वेव स्मॉलेस्ट नहीं रहेगी। ठीक है। तो हम लगभग अगली वाली जो फिफ्थ वेव है उसको और बड़ा कर सकते हैं, हमारे पास ये चॉइस हो जाएगी, चांस मिल जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा 100% जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये वाली जो वेव फर्स्ट है और वेव थर्ड जो हमारी कंप्लीट होने जा रही है वो हमारी 11,613 के आसपास। अगर 11,613 के जस्ट ऊपर ये क्लोज कर दे तो थ्योरी वाइज ये हो जाएगी पूरी, या उससे थोड़ा नीचे भी करेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 600 मतलब, क्योंकि रूल ये है कि जो वेव होनी चाहिए वो स्मॉलेस्ट, जो थर्ड वेव होनी चाहिए वो स्मॉलेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये रहा इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि ये हमारी आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसके बाद हम थर्ड चल रहे हैं। तो थर्ड में हमने क्या देखा है कि ये हमारा एक फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुई है। फर्स्ट वेव के बाद हमने इस लाइन पे सपोर्ट लिया है, और देखिए एक बार फिर से इसने इसको टच किया। फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकेंड, थर्ड, तो एक ट्रेंड की तरह से चल, एक ट्रेंड लाइन को हम मान सकते हैं इसको। तो उसके बाद जो है फिर हमने हमने थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है। थर्ड वेव के बाद अब हम फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं कि मतलब ये जो मूव यहाँ से शुरू हुआ है ये भी आपका मोटिव मोड में है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये हमारे थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हम थर्ड वेव को चेक कर लेते हैं। ये हो गई थर्ड वेव। ठीक है। तो थर्ड वेव की ये साइज़ है, अगर हम मिला रखते हैं यहाँ पर तो देखिए थर्ड वेव जो है वो इससे छोटी आ रही है, मतलब फर्स्ट वेव से काफ़ी छोटी आ रही है। यानी कि फिफ्थ वेव जो हमारी होनी चाहिए, फिफ्थ वेव जो हमारी होनी चाहिए वो थर्ड वेव से छोटी ही होनी चाहिए, अदरवाइज हम इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो अभी हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लिया फर्स्ट वेव है, तो यानी कि ये जो 61% जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 61%, तो फिफ्थ वेव की जो साइज होती है ये लगभग वेव वन के बराबर होती है, या फिर उसका 61 पे फिबोनाची नंबर 61.8 रिट्रेसमेंट है, उसको ले लेते हैं। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ पर अगर मेज़र करते हैं ये वाला, तो ये लगभग 61% है वेव वन का। तो देखिए, अगर हम यहाँ से भी ये टारगेट रखते हैं, ये टारगेट रखते हैं, तो हमारा जो लेवल आ रहा है 11,613 के जरा सा ऊपर आ रहा है। यानी कि ये 11,613 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्लोज कर देंगे तो भी इस थ्योरी के हिसाब से। अच्छा, अब इसको हम उठाकर जरा थर्ड वेव के ऊपर रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये थर्ड वेव से छोटी हो रही है, मतलब फिफ्थ वेव जो बन रही है, फिफ्थ वेव कहाँ पे क्लोज कर दे, फिफ्थ वेव अगर यहाँ से रखते हैं हम, यहाँ से रखने के बाद अगर फिफ्थ वेव 11,632 तक भी हम क्लोजिंग देते हैं फिफ्थ वेव की, तो भी हमारे रूल्स सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो लेवल टारगेट आ रहा है थर्ड वेव का, वो 11,613 के जस्ट ऊपर, यानी 11,620 32 ऐसे ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो अब और हम चेक करते हैं। देखिए, अगर एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव हुआ था ये, और उसके बाद जो ये थर्ड वेव जहाँ पे ख़त्म हुई है, तो आप देखेंगे तो ये जस्ट इसका कितना, इसके जस्ट 100% ख़त्म हुई है। तो अगर इस हिसाब से तो ये ख़त्म होगी, अगर हम इसको भी उसी तरीके से देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये मूव है, और इसको उठा करके हमने फिर से यहाँ पे इसके ऊपर रखा, तो देखिए फिर हमारा 11,613 के पास का लेवल हमारे लिए आ रहा है। तो इस हिसाब से भी हमारा स्ट्रक्चर वाइज हमारा जो टारगेट आ रहा है वो 11,613 का टारगेट आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली। अगर ये फर्स्ट वेव है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि इसके पास थोड़ा सा कर देते हैं, अगर जैसे, तो अगर इसके पास करते हैं तो देखिए हमको मैक्सिमम टच मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम टच तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ये, तो अगर यहाँ से भी हम मिलाते हैं तो ये भी जा करके आपका 11,613 के पास आपका टच कर रहा है। एक पैरेलल चैनल भी बना कर देखते हैं, क्योंकि पूरा पे नहीं जाएगी, ठीक है, या जा भी सकती है, जैसा भी हो। तो ओपनिंग की बात है, कल मैंने कल ही कहा था कि आज 3 बजे तक मूवमेंट हो सकता है, और उसके बाद फिर गैप अप ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारा फाइनली ये जो ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है, वो हम मान रहे हैं कि 11,613 के पास जाके खत्म हो रहा है। अब हम जरा ये चेक कर लेते हैं कि अगर ठीक है 11,613 या 14 के पास हमारा मूवमेंट खत्म हो रहा है, तो ये थर्ड वेव है हमारी। थर्ड वेव का जो रिट्रेसमेंट आता है वो हमारा आता है 38% या 23% के पास थर्ड वेव सपोर्ट लेती है। तो ये हमारा है 11,614 को हम मान के चलते हैं। तो अगर ऐसे भी देखें तो भी देखिए, ये वाला जो लेवल है, ये जो ग्रीन लाइन, हमेशा हमेशा ग्रीन लाइन जहाँ मैंने ड्रॉ करी है, ये अच्छा सपोर्ट और अच्छा रेजिस्टेंस बना है। आप देखिए यहाँ भी ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ अच्छा सपोर्ट है और अच्छा, ये भी देखिए। तो कहने का मतलब, अगर हम इस ग्रीन लाइन की जो पिछली ऑब्जर्वेशंस हैं उसके हिसाब से देखें, तो 23% यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा और नीचे कर देते हैं इसको, ताकि इस एग्जैक्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टच आ रहा है 23%। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल के लिए हमारा ओवरऑल, अगर एबीसी में करेक्शन करती है, तो एक मूव हमारा 11,488 के सपोर्ट पे ये आ सकती है। ठीक है, 11,488 के सपोर्ट के बाद फिर ये करेक्शन करके यहाँ पर जा करके फिर ये 11,603, मतलब 38% हमारा जब इस सपोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, 11,430 के पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड वेव 38, थर्ड वेव का जो थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव जो चालू होगी, वो जनरली 23% का रिट्रेसमेंट, या हम 38% का रिट्रेसमेंट लेते हैं, मगर मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। तो मोर देन 50% तो नहीं होगा, क्योंकि अभी मूवमेंट आगे है, अभी हमको काफ़ी मूव करना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि निफ्टी पूरे मोड में है इसको फर्स्ट वेव बनाने के लिए, जो पूरा का पूरा मेजर ग्रैंड वेव जो चल रही है। तो कल के लिए अभी हमको हमारा टारगेट ये हो गया कि 11,615, और हमारा सपोर्ट जो हो गया वो 11,488। ठीक है, 11,488, क्योंकि ये 23% है, और 11,430
30 जो है वो इसलिए क्योंकि ये 38% है यहाँ से। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका 23% और उसके बाद 38%। तो अभी ये देख लेते हैं कि मूवमेंट कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो मूवमेंट के बारे में एक बार देख लेते हैं, कल कैसे कैसे मूवमेंट हो सकता है। कल आपका जो मूवमेंट होगा वो 11,000 हम गैप अप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डायरेक्ट हमको यहीं पे क्लोजिंग देनी चाहिए मेरे हिसाब से। मौका नहीं देगी निफ्टी कि मतलब ऊपर मूवमेंट करने के लिए। मुझे लगता है डायरेक्ट यहाँ पे खुलने के बाद और जितना भी ऊपर खुलेगी उसके बाद तुरंत नीचे की तरफ निफ्टी को मूवमेंट करना चाहिए। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेजर सपोर्ट तो हमारा ये है, लेकिन हम इसको एक सेंटर लाइन के तौर पे अगर आप निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट जो है वो 50% की लाइन है। ये ब्लू वाली लाइन आ रही है, हमारा लेवल 11,550 का लेवल। 11,550 को एक रेजिस्टेंस के तौर पे लिया हुआ है। तो इसको टच करने के बाद गैप अप ओपन होने के बाद मतलब यहाँ से निफ्टी गैप अप ओपन होगी। गैप अप होने के बाद फिर निफ्टी को जो है यहाँ पे एबीसी करेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, एबीसी करेक्शन में आ करके यहाँ पर उसके बाद जो है फिर यहाँ से एक बार और एक करेक्शन लेना चाहिए। इसका पूरा करेक्शन करने के बाद फिर करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि ये निफ्टी को फाइनली यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए, मतलब सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पे है। तो आप देख लीजिएगा कि मतलब ये लेवल है और उसके बाद मूवमेंट आपको देखना है। एबीसी करेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा बीच में, जहाँ पर भी मतलब लगभग ये मूवमेंट आपका 11 साढ़े 11 बजे तक 12 बजे तक हो जाएगा। 11 बजे तक जब सुबह सुबह तो ये निफ्टी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, लगभग 11-12 बजे के आसपास जो है फिर हम इसको एक फाइनल देंगे क्लोजिंग की, किस तरफ हमको क्लोजिंग देनी है। तो जनरली ऐसा होता है कि फोर्थ वेव जब भी आती है, क्योंकि मेजर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में हम चल रहे हैं, तो कल का पूरे 3 बजे तक का ट्रेंड जो है मैं ये मान के चलूँ कि 3 ओ क्लॉक तक का जो ट्रेंड पूरा होगा वो हमारा फोर्थ वेव का होना चाहिए। तो फोर्थ वेव का ट्रेंड होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि मतलब यहाँ से ये एबीसी करेक्शन करने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर होने के बाद फिर हम तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, 23% के लेवल को टच करने के लिए। तो फिलहाल मैं ये 38% के लेवल को नहीं मान रहा हूँ। फिलहाल मैं 23% को लेवल को मान रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ से लेकर देखिए ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। दूसरी बात, जो हमारी थर्ड वेव है वो छोटी बनी हुई है। फर्स्ट थर्ड वेव जो है वो उतनी बड़ी नहीं बन रही है। ठीक है, तो फिफ्थ वेव मुझे थोड़ी बड़ी बननी चाहिए। बहरहाल हमारे पास दो लेवल है, 23% का लेवल और 38% का लेवल। हमको क्या करना है, देखना है जब तक ये 23% का लेवल, जब ये 20 एबीसी का करेक्शन, जब एबीसी का करेक्शन पूरा हो जाएगा जो कि 23% के लेवल पे आके रुकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एबीसी का करेक्शन 23% के ऊपर रुकना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर जो है एक फ्लैट बनने के बाद फिर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि देखिए आज आज भी वो चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर यहाँ पर पहले एक बार निफ्टी आती है और उसके बाद फिर दोबारा आके उसको टच करती है। दोबारा टच करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा टच करने के बाद उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। ये एबीसी में जाने के बाद फिर आपका यहाँ से ट्रायंगल बना और उसके बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। तो आप इसको मिला लीजिए, ये ट्रायंगल बना। तो मतलब ये मेरी रोज़ की ऑब्जर्वेशन है कि एबीसी करेक्शन करती है, करेक्शन करने के बाद एक ट्रायंगल, करेक्शन करने के बाद एक ट्रायंगल के फॉर्म चलती है, उसके बाद इधर की तरफ ब्रेकआउट होता है, उधर की तरफ पर ट्रेंड हो जाता है। तो यानी कि एबीसी करेक्शन के बाद आप हमेशा आप इसमें, लेकिन ये है कि अब आप सेल मोड में रहिए, क्योंकि निफ्टी को 23% के लेवल को टच करना है। ये हमारा 23% का लेवल है, तो कल हम बाइंग मोड में नहीं रहेंगे। ठीक है,
क्योंकि हमको 23 और 38% के लेवल पे आना है, तो कल हमको बाई करके नहीं चलना है, हमको सेल करके चलना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस हमारे जो लेवल्स हैं आप लेवल्स याद रखिए, जिसको मैंने बता दिया है। 11,612 का लेवल है, और उसके बाद जब डाउन ट्रेंड शुरू होगा तो आप रेजिस्टेंस जब लेंगे तो हमेशा 50% का रिट्रेसमेंट पे ही आप ट्रेड लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे एक रिटेल ट्रेडर को और रिकमेंड करिए ये वीडियो, और इससे इससे जो है और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।